बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुश्तरक यानी ज्वाइंट हिंदू फैमिली कारोबार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिस्टम, और इसी को एक और नाम कहा गया है जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये हिंदू का एच है, ये फैमिली का एफ है, और ये है अनडिवाइडेड। इसका मतलब है कि जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको बांटा नहीं जा सकता, तो इस पूरे कारोबार में ही जो है ना, इसके नाम पे ही पूरा कारोबार छुपा हुआ है कि किस तरह से मुश्तरका फैमिली मिल करके कारोबार को करते हैं। और कौन सी फैमिली है? हिंदू फैमिली है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही फैमिली आती है, जैनिज्म और सिख भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में आप लोगों को मेनली तीन कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। एक है कर्ता, दूसरा है को पार्टनर्स, और तीसरा है मेंबर्स। कर्ता जो है वो पूरी फैमिली में सबसे बड़ा जो मेल मेंबर होता है वो होता है कर्ता। ठीक है, सपोज डैट कि एक हिंदू फैमिली है, राम की फैमिली है। ठीक है, इसके 3 बच्चे हैं, ए, बी और सी। इसके 3 बच्चे हैं। राम की अपनी एक वाइफ है, ए और बी ये इसके बेटे हैं, और सी इसकी बेटी है। अब अगर तीनों की शादी होती है, ठीक है, तो ये राम की भी एक वाइफ होगी, राम की तो वाइफ है ही, ए की भी वाइफ होगी, बी की भी वाइफ होगी, और सी का हस्बैंड होगा क्योंकि ये बेटी है इसकी। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली सिस्टम में जो है वो पार्टनर जो बनते हैं, जिसको को पार्टनर्स बोला जाता है, वो मेल मेंबर होते हैं जो लड़के होते हैं। ठीक है, तो ए और बी इसके को पार्टनर्स हैं। ठीक है, राम की जो वाइफ होगी ये इसकी मेंबर होगी, सी का जो हस्बैंड होगा ये भी इसका मेंबर होगा। इस तरह से ये ए और बी की वाइफ भी जो है वो इसकी मेंबर होंगी। तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बिजनेस को जो देख रेख करेगा वो कर्ता होगा। तो यहाँ पे कर्ता राम है। ठीक है, अब जैसे राम को कोई भी प्रॉफिट होता है तो इसके लोग कितने हैं? ए, बी, सी और राम। तो इन सब में वो प्रॉफिट इक्वल इक्वल बट जाएगा। ठीक है, उसके बाद राम को की अगर डेथ होती है तो जो एल्डर सन होगा, सबसे बड़ा बेटा, वो कर्ता बन जाएगा और वो देख रेख करता रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको और डिटेल से पढ़ते जाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे यही चीज बोल रहा है कि वो हिंदू मुश्तरका फैमिली से मुराद वो कारोबार है जिसमें हिंदू फैमिली के मेंबरान शामिल होते हैं। जो भी फैमिली है उसके मेंबर ही रहते हैं उसमें, और इसको हिंदू गैर मुनक़सिम फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, यानी गैर मुनक़सिम। ठीक है, इसका मतलब होता है अनडिवाइडेड। ठीक है, और इसी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है, और ये बनता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, हिंदू कानून के तहत इस बिजनेस का वजूद होता है। और इसमें क्या होता है कि कोई भी कारोबार चलता रहता है, कि खानदानी कारोबार है, वो खानदानी कारोबार चलता रहता है ना। ये देखो, वालिद, दादा, परदादा, है ना, यानी फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, ये तीनों तीन वर्षा में कम से कम ये चलता ही रहता है। ठीक है, 3 नस्लें एक साथ इस काम को कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, हिंदू फैमिली को चलाने के लिए जो मेंबर होते हैं उन्हीं को वो
जो मेंबर होते हैं, जो विरासत के तौर पर जाना जाता है, यही जो विरासत है ना, यही को पार्टनर्स हैं, ठीक है। और जो सबसे बुजुर्ग मेंबर होता है, सबसे एल्डर मेल मेंबर होता है, वही क्या कहलाता है, उसी का नाम है कर्ता, उसको कर्ता के नाम से जाना जाता है। चलो यहीं पे आज हम लोग अपनी क्लास को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं अब।